जी नाज़रीन, डिलीवरी बॉय केस में जो है वो नया मोड़ आया। इन्वेस्टिगेशन टीम ने बताया है कि ये जो फरहान का भाई है वो भी इस कत्ल में मुलविस था और वो फरहान के साथ था, और फरहान का भाई जो है वो बाहर भागने की तैयारी में है। तो पुलिस को चाहिए कि फ़ौरन से पहले उसका नाम ECL में डलवाए ताकि वो बाहर ना भाग सके। और मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जो है चपकलिश चल रही थी इसकी, आमना की, जो है वो अपने हस्बैंड के साथ, फरहान के साथ, और फरहान ने जो है उसके नाक में मुक्का मारा था और अक्सर लड़ाइयाँ रहती थी और ये फरहान को पसंद नहीं करती थी और छोड़ना चाहती थी, जिसकी वजह से पहले भी इसके काफ़ी चक्कर पकड़े गए थे और काफ़ी चैट्स जो है वो फरहान ने खुद पकड़ी थी। और ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि रईस के साथ जो है 6 महीने इसका रिलेशनशिप चला और रईस के साथ ये राब्ते में थी। और जब इसके ससुर ने इसको देख लिया रईस के साथ, रईस इसके कमरे में जा रहा था और इसके कमरे तक क्यों जाता था और ये खुद बुलाती थी, रसाई देती थी तो वो जाता था ना, तो फिर जब ससुर ने देख लिया तो उसने अपने बेटे को बताया। बेटे ने कहा कि आप आमना को बैठा लें और मैं आता हूँ। जब आमना को बैठाया तो उसने पूछ-गुछ की तो उसने सब कुछ जो है वो रईस पे डाल दिया और उसने कहा कि मैंने डिलीवरी का सामान मंगवाया था और ये जो है मुझे कॉल्स करता है और ये जो है मुझे थ्रेट करता है और मैं जो हूँ परेशान हूँ, मुझे बचा लो। और अपने सर से उसने सारा मुद्दा उतार कर रईस के सर पे डाल दिया। और फिर जो है ये इतनी शातिर लड़की थी कि इसके हस्बैंड को भी इसकी चाल की समझ ना आई। हालांकि 6 महीने से जो है ये उसको नाजेबा चैट भी कर रही थी, नाजेबा वीडियोस और पिक्चर्स भी भेजती थी उसको, और फिर उसको इजी पैसा अकाउंट में पैसे भी भेजती थी। और इसने जो बाल डाई करवाए थे ग्रीन कलर के, वो तस्वीरें भी उसको भेजी थी। इसके अलावा भी नाजेबा वीडियोस और पिक्चर्स भेजी थी जो इन्वेस्टिगेशन के पास हैं, वो मीडिया के सामने अभी नहीं ला रहे, लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें। और इसका अब हस्बैंड भी मान गया कि ये पहले भी जो है वो लड़कों से चैट्स करती थी और इसको ये बुरी आदत डली हुई थी और ये बाज नहीं आती थी। अब उसके बाद जो है वो उसने मोबाइल ले लिया फरहान ने आमना से, और वो जो है रईस से बातें करने लग गया आमना बनकर और उसको ट्रैप करता रहा। लेकिन रईस को जो है वो सिक्स सेंस कहती थी कि कोई खतरा है और रईस नहीं जाता था। और उसके बाद जो है कुछ अरसे बाद जो है वो रईस ट्रैप हुआ और आ गया। और जब वो आया तो इसने फरहान ने जो है उसको बांध लिया और उसके सर के पीछे छुरियों से कट लगाए और आंख में तब तक डंडा मारता रहा जब तक उसकी आंख ज़ाया ना हो गई। और फिर जिस्म पे भी जो है छुरियों के निशान बनाए। ये तशद्दुद और जुल्म और सितम जो है वो रईस बर्दाश्त ना कर सका और उसने अपनी जान दे दी। वो जाँ बहक हो गया। जब वो जाँ बहक हो गया तो फिर इन्होंने उसको गाड़ी में डाला और आमना बैठी और उसका भाई भी बैठा फरहान का, और ये लाश को जो है वो पेट्रोल छिड़क के आग लगाई और उसके बाद इन्होंने जो है वो लाश को फेंका। पुलिस को जब लाश मिली तो उनके लिए एक चैलेंज था और पुलिस जो है वो उसने फोरेंसिक वालों को बुलाया, नमूने इकट्ठे किए और उसके बाद जो इश्तिहारात लगा दिए, मीडिया की मदद से जो है वो इंफॉर्मेशन दी और थानों में जो है वो तस्वीर अवेज़ा कर दी जो उसकी लाश की खींची थी। आखिरकार फैसल टाउन में जो है वो उसके जो है वारिस आए और उन्होंने पहचान लिया। उसकी उंगली में जो अंगूठी थी वहाँ से वो पहचाना गया क्योंकि जिस्म तो जल गया था, अंगूठी नहीं जली थी। और उसके बाद जो है तफ्तीश शुरू हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू हो जाता है, ऑपरेशंस का काम ख़त्म हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन में जो है उन्होंने जो है वो CDR से जो है वो ट्रेस किया, लोकेशन निकाली, उनके घर पहुंचे। जब पुलिस उनके घर गई मांगा मंडी तो फरहान और आमना घर मौजूद नहीं थे। उस बेल दी, वालिद साहब आए तो वालिद साहब को कहा कि जी आमना को बुलाएं। तो उन्होंने कहा क्या काम है? उन्होंने कहा ज़रूरी काम है और अपने बेटे को भी बुलाएं। जब वो आए तो पुलिस को देखकर जो है उनका सांस भी खुश्क हो गया और माथे पे पसीना था। आमना को जो है वो इन्वेस्टिगेशन वाले साइड पे लेकर जाते हैं और उसके बाद जो है आमना से अभी पहली मुलाकात होती है और 2 मिनट में ही आमना बता देती है कि मेरे हस्बैंड ने जो है वो रईस को कत्ल किया है। यानी कि आमना दिल में रईस से मोहब्बत भी करती थी, लेकिन वो जो है अपनी जान बचाने के चक्करों में और जो है वो रईस से एक बदला भी लेना चाहती थी कि उसकी शादी हो रही थी। जैसे कि रईस के माँ ने जो है वो उसकी शेरवानी, कपड़े और कुल्ला दिखाया और वो रो पड़ी और उसने कहा इसके बच्चे और इसका ख़ानदान पूरा जो है तबाह और बर्बाद हो जाए। इसने मेरे जो है लखते जिगर को मेरे से दूर कर दिया है और एक हंसता बस्ता जो है घर उजाड़ दिया है और मेरा जवान बेटा जो है इसने मुझसे छीन लिया है। जी नाजरीन, जैसे कि मैंने कहा कि चालबाज हो रहा था, तो इसकी चालबाजी जो है वो मीडिया के सामने जब इंटरव्यू देती है तो वो आपके सामने होती है कि इसके फेस जो एक्सप्रेशंस आप देख लें तो वो बहुत हाई होते हैं और बहुत जो है वो ड्रामा इसका जो होता है वो इस तरह का होता है कि कोई ड्रामा एक्टर भी इस तरह का ड्रामा नहीं करता। और फिर ये जो है सारे जो सवालों के जवाब जो है बड़े कॉन्फिडेंस से देती है। हालांकि मुलजिम जो होता है वो घबरा जाता है, वो परेशान हो जाता है और वो हिचकिचाता है और उसके अल्फाज जो हैं अटकते हैं और उसकी ज़ुबान रुकती है, लेकिन इसकी ज़ुबान बहुत कैंची की तरह चलती है। और ये अब सिर्फ ये चाहती है कि मैं बच जाऊँ और मेरा हस्बैंड जो है वो फंस जाए और मेरी उससे भी जान छूट जाए। रईस तो पहले ही जो है वो इस दुनिया से चला गया है, लेकिन ये लड़की जो एक्टिंग लगाती है मीडिया के सामने वो बहुत हाई लेवल की एक्टिंग होती है और ऐसी एक्टिंग जो है वो ड्रामों में भी लड़कियां नहीं करती जो एक्टिंग ये आमना
कर जाती है। और मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ये जो है मास्टरमाइंड है और इसका दिमाग जो है बड़ा कंप्यूटर है, क्योंकि ये जो है इतने लोगों को, इतने मीडिया के चैनल्स को, 50 से ऊपर चैनल्स को हैंडल कर चुकी है और अभी तक ये किसी सवाल में नहीं अटकी और जवाब देती है, ये तो देती चली जाती है और जो है वो सवाल कम पड़ जाते हैं लेकिन इसके पास जवाब ज़्यादा होते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि आमना ने अपनी चालबाजी से और ये जो गंदी जो उसको लत लगी हुई थी इसकी वजह से, और जिस तरह की वो मास्टरमाइंड है और क्रिमिनल माइंड है, उसने जो है 3 घर बर्बाद कर दिए, उसने 3 घर उजाड़ दिए। लेकिन अब जो फरहान का भाई है उसको देखना है कि वो जो है भाग ना जाए पाकिस्तान से। अगर वो भाग गया तो केस खराब हो जाएगा, उसका नाम ECL में डालना चाहिए और उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए। और फरहान शुरू में मान गया था कि मैंने उसको कत्ल किया है और गैरत पे कत्ल किया है, इज्जत पे कत्ल किया है, और उससे जो है वीडियोस भी बनाई थी कि जी तुम कहो कि जी मैं डकैती करने आया हूँ, और खून निकल रहा था जो है वो रईस के सर से। और उसने ये वीडियोस इसलिए बनाई थी कि कल को अगर पकड़े गए तो हम कहें कि ये डकैत था, ये डकैती करने आया था और शायद हमारी बचत हो जाए। और उनके वकील ने भी यही उनको बात समझाई है कि तुमने यही कहना है कि वो डकैती करने आया था और तुमने जो है अपने जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसको मार दिया। लेकिन जो है वो सारी तफ्तीश अगर देखी जाए और इन्वेस्टिगेशन अफसर ने जो कहा है उससे यही बात सामने आती है कि इसने जो है वो कन्फेशन उससे बांध कर और तशद्दुद करके करवाया और ये किसी काम नहीं आएगा। और इन दोनों को जो है वो उम्र कैद, बल्कि इसके भाई को भी उम्र कैद और फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और इन्होंने जिस तरह से उसको तशद्दुद किया, कन्फेशन वीडियोस बनाई, और उसके बाद जो है ये आमना ने जो है वो 3 घर उजाड़ के रख दिए और अपने छोटे छोटे बच्चों का फ्यूचर भी जो है इसने ज़ाया कर दिया। तो इसको सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए।